हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। जैसे कि आप सभी को मालूम है, अभी हाल ही में मैंने एक को वैकेंसी के बारे में जानकारी दिया था और आज की डेट में आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी। और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जिस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है PSPCL अर्थात पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत, जिसमें ITI डिग्री डिप्लोमा के छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यदि आप भी ITI पास हैं या डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट कर चुके हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। यहाँ पर आपको एक जॉब के अंतर्गत ये वैकेंसी देखने को मिल रही है। यदि बात करें ये जो फॉर्म है कब से भरना स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर आप इसका फॉर्म भरने की तिथि भी देख सकते हैं और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि भी देख सकते हैं, जिसमें साफ तौर पे लिखा गया स्टार्ट डेट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन एंड फीस डिपॉजिट, जो कि ये 26/12/2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है। और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आपको देखने को मिल जाती है 15/1/2024। कहने का मतलब ये है कि 15/1/2024 से पहले ही आपको फॉर्म को अप्लाई कर लेना है, अन्यथा इसकी डेट समाप्त हो जाएगी। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो इसके बारे में आपको और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देखने को मिल जाती है, जैसे कि किस कैटेगरी के लिए यहाँ पर कितनी सीटें और किस पोस्ट पर वैकेंसी निकल के आ रही है। तो जनरल के लिए आप यहाँ पर देखिए 849 है, AWS के लिए 250 है। इसके बाद यहाँ पर जो छात्र SC के अंतर्गत आते हैं उनके लिए यहाँ पर 250 है। इसी तरह यहाँ पर कैटेगरी वाइज और जो छात्र एक्स सर्विसमैन है वो सबके लिए यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज जानकारी दे रखी है। यदि बात करें साथियों टोटल पोस्ट की, तो यहाँ पर आप टोटल पोस्ट देख सकते हैं 2500 टोटल पोस्ट है। और इसमें बात करें कि ITI के छात्र किस पोस्ट पर अप्लाई करेंगे, तो ITI छात्रों के लिए यहाँ पर वायरमैन का पोस्ट एक देखने को मिल जाता है, जिसमें वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। जी हाँ, नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो उसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आपको इसके बारे में क्वालिफिकेशन के बारे में भी जानकारी देखने को मिल जाती है। यदि बात करें साथियों क्वालिफिकेशन के बारे में, तो इसमें आपको मैट्रिकुलेशन देखने को मिल जाता है। और साथ में ध्यान रखिएगा, यदि आपने NSC कर रखा है, मतलब कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा आपका लाइनमैन ट्रेड से होना चाहिए, अदर से नहीं होना चाहिए। और अदर जो पोस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसकी इलेक्ट्रिकल पोस्ट है, इंजीनियरिंग का पोस्ट है, उस पर जो अप्लाई कर पाएंगे जो छात्र डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं या जो छात्र डिप्लोमा कंप्लीट कर चुके हैं, उनके लिए पोस्ट देखने को मिल जाता है। बाकी ITI छात्रों के लिए यहाँ पर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मांगा गया है, वो भी लाइनमैन ट्रेड से ध्यान रखिएगा। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर आपको जो जानकारी देखने को मिल जाती है एज के बारे में कि कितने उम्र के छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो साथियों इसमें आप यहाँ पर एज के बारे में देखिए, कम से कम उम्र आपका 18 साल कंप्लीट होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 37 साल होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपका उम्र नहीं होना चाहिए। इसके बाद साथियों आप आएंगे स्क्रॉल करते हुए नीचे, तो एज में जो आपको छूट देखने को मिल जाती है उसके बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है। तो जो छात्र ध्यान रखिएगा, जो छात्र यहाँ पर SST के अंतर्गत आते हैं उनको 5 साल की छूट है। बाकी जो छात्र एक सर्विस में या अदर के अंतर्गत आते हैं उनको कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के अनुसार आपको छूट देखने को मिल जाती है। इसके बाद साथियों यहाँ पर नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए, तो कितना आपको इसमें पेमेंट दिया जाएगा इसके बारे में भी जानकारी दिया गया है। और फॉर्म फीस आपको कितना यहाँ पर देना पड़ेगा इसके बारे में भी जानकारी देखने को मिल जाती है। तो देखिए जो भी छात्र इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो पोस्ट में जो अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो जानकारी इन्होंने दे रखी है उसके हिसाब से चलें तो 800 रुपये आपको देना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा एक एप्लीकेशन का। और यहाँ पर 144 आपका GST लग जाता है, टोटल 944 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ जाएगा। और जो छात्र यहाँ पर पर्सनल जो अदर कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि EWS के अंतर्गत आते हैं या एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत आते हैं या जो छात्र SST के अंतर्गत आते हैं, उनको 500 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा और 90 रुपये आपका GST लग जाएगा। और यहाँ पर 590 रुपये उनको टोटल यहाँ पर जमा करना पड़ जाएगा, ध्यान रखिएगा। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर कुछ रिजर्वेशन सीट है उसके बारे में भी जानकारी इन्होंने डिटेल में दे रखी है। इसको भी आप पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा, अन्यथा छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं सैलरी का कि कितना आपको इसमें पेमेंट दिया जाएगा। तो मैंने इसका नोटिफिकेशन पहले ही पढ़ लिया है, मैं आपको बता दूं साथियों, इसमें जो आपको सैलरी स्टार्टिंग में दिया जाएगा वो 19,900 रुपये पर मंथ से स्टार्ट किया जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। बाकी आप जो भी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले आप इसके बारे में जानकारी देख लीजिएगा, किस पोस्ट पर कितनी यहाँ पर सीट खाली है, उसके अंतर्गत आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। बाकी यदि बात करें इसमें एग्जाम कैसे होने वाला है, तो ये आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, जिसमें पंजाबी भाषा में आपका एग्जाम होगा, जिसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। और यहाँ पर साथियों ये पार्ट 1 है, इसमें 2 तरह के एग्जाम होंगे और दूसरे में आपको जो होगा ये 3, 4, 5 सब्जेक्ट से यहाँ पर लिया गया, इस तरह आपका एग्जाम कराया जाएगा।
यहाँ पर नीचे आएंगे साथियों तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में जानकारी देखने को मिल जाती है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे, टोटल 180 मिनट आपको समय दिया जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें अदर किसी बारे में जानकारी नहीं दे रखी है, बाकी नोटिफिकेशन तो काफ़ी लंबा है, लेकिन जो यहाँ पर मैंने आपको जानकारी दे रखी है जो कि डिटेल में, ये सभी आपको शॉर्ट में जानकारी दे रखी है। यदि आप डिटेल में इसका जानकारी देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके इसके बारे में पूरी जानकारी भी देख सकते हैं।